हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि आज का दौर जो है वो बहुत ही खराब दौर चल रहा है, बहुत ही खराब समय चल रहा है। इस समय में क्या होता है, जिस माता पिता ने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो दुनिया में अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने आप को उचित जगह रह सके, उचित कमाई कर सके, उनको हर तरीके का सुख सुविधा एक माता पिता अपने दिक्कत काट के लेकिन उनको देते हैं। लेकिन उनके बदले उनको मिलता क्या है कि आजकल के बच्चे माता पिता को ही अनाथालय भेज देते हैं और खुद उनकी संपत्ति पे ऐश मौज करने लगते हैं। माता पिता का सेवा नहीं करते, उनका देखभाल नहीं करते हैं, उनको बहुत दिक्कत देते हैं। अपने पेरेंट्स को बच्चे बहुत दिक्कत देते हैं। अब इन स्थिति में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, उनको क्या सबक सिखाना चाहिए, उनको इस तरीके की सबक कैसे सिखाएं कि जिससे कि बच्चे उनका देखभाल करें, नहीं तो उनकी संपत्ति से बेदखल हो जाए। यानी कहने का मोटे मोटी मतलब ये है कि अपने बच्चों को अपने संपत्ति से कैसे बेदखल करें, या किसी भी व्यक्ति को यदि अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से बेदखल करें, उनके लिए क्या प्रोविज़न है कानून में, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। जब बच्चों का ज़रूरत पेरेंट्स को होता है उस समय वो बच्चे अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करते हैं, उल्टा पेरेंट्स के कमाया हुआ धन पर बैठ जाते हैं, उनके धन को उड़ाते हैं, ऐश मौज करते हैं और पेरेंट्स देखते रहते हैं। वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको कानून का पता नहीं रहता है, वो करे तो करे क्या, वो बेवश में हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे काफ़ी एजुकेटेड होने के बाद भी वो अपने फैमिली के साथ पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो कमाया गया संपत्ति है उस पे तो वो खूब सुख सुविधा से रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को वहाँ पे रहने भी नहीं देते, वो अनाथालय भेज देते हैं। इस स्थिति में एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, पिता को अपनी प्रॉपर्टी से उनको बेदखल कर देना चाहिए। अब बेदखल करने की क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानिए। सबसे पहले बेदखल करने का आशय क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। बेदखल करने का आशय यही है कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है, जब बच्चों की ज़रूरत होती है माता पिता को, उस समय बच्चों के द्वारा माता पिता का देखभाल नहीं किया जाता है, तो उस समय माता पिता के मन में होता है कि अब इनको मैं अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूं। तो इसलिए बेदखल करने का आशय माता पिता के मन में आता है। अब अगला बात यह है कि बेदखल करने की प्रक्रियाएं क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार के प्रॉपर्टी से हम पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति, और सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति जो पूर्वजों द्वारा दी गई है, स्व अर्जित संपत्ति जो उनके पिता द्वारा खुद की कमाई से लिया गया है, अर्जित किया गया है। तो जो पैतृक संपत्ति है उनसे तो पिता बेदखल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जब बच्चा जन्म लेता है तभी से पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार हो जाता है। अब बात आती है कि पिता के खुद के कमाई से बनाई गई संपत्ति में क्या वो बेदखल कर सकते हैं। तो जी हाँ, पिता के द्वारा खुद की कमाई से जो प्रॉपर्टी लिया गया है उस प्रॉपर्टी से पिता जो है अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। अब बेदखल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बेदखल करने के लिए पिता के द्वारा सबसे पहले एक वसीयत बना लेनी चाहिए, जिसे विल कहते हैं, विल बना लेनी चाहिए। विल को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए ताकि विल मजबूत हो जाए। आप रजिस्टर्ड नहीं भी करवाएंगे तो विल काम करेगा, लेकिन यदि आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो विल में और भी मजबूती आ जाता है। वो रजिस्टर्ड होने के बाद, विल बनाने के बाद आप एक न्यूज़पेपर में इनके बारे में छपवा दें, पब्लिश करवा दें न्यूज़पेपर में। लोकल न्यूज़पेपर जो आपके एरिया में होता हो, उस लोकल न्यूज़पेपर में ये चीज़ पब्लिश करवा दें कि मैं इनको अपने संपत्ति से दिनांक इतने में बेदखल कर रहा हूँ। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप न्यूज़पेपर में
उनका डिटेल देख के उनको बेदखल करवा दें और उस न्यूज़पेपर को अपने पास रख लें, ताकि कल के डेट में यदि बेटा किसी भी प्रकार से कोई क्लेम करे तो आप वो न्यूज़पेपर दिखा सकते हैं कि मैंने पहले ही न्यूज़पेपर में छपवा दी है कि मैं इनको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ। तो दो बातें हुई यहाँ पे, एक तो आप वसीयत बना लें, दूसरा न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में इस चीज़ों को पब्लिश करवा दें कि मैं इनको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ। अब अगला बात ये आता है कि यदि बेटा आपके घर में ही रह रहा है और उनको आप प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं, पहले जो बताया वो तो घर में नहीं रह रहा है तो बेदखल करना चाहते हैं, उनका प्रोसेस। यदि घर में रह रहा है और फिर भी आप उसको बोलते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ, वो नहीं निकलता है, आप चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनको बेदखल करें, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में सबसे पहले उनको एक लीगल नोटिस किसी अधिवक्ता के द्वारा भिजवाएं। उन लीगल नोटिस में सारी बातों को लिख दें। लीगल नोटिस में टाइम दे दें कि इतने टाइम के अंदर मेरे घर से तुम बाहर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ। इसके बाद भी यदि वो आपके प्रॉपर्टी से नहीं हटता है, नहीं जाता है आपके प्रॉपर्टी से, तो आपके क्षेत्राधिकार में जो भी सिविल कोर्ट है, उस सिविल कोर्ट में आप सिविल सूट फाइल करके उसको बेदखल कर सकते हैं। सिविल सूट फाइल कर दीजिए इधर, और पेपर में भी आप पब्लिश करवा दीजिए, और वसीयत जो है वो तो बना ही लीजिए। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही प्रोसीजर मैंने बता दिया। यदि घर में रह रहा है वो भी कि आप किस तरीके से उसको बेदखल कर सकते हैं, यदि आपके घर से बाहर रह रहा है फिर भी आप प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप बेदखल कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रॉपर्टी से बच्चों को बेदखल किया जा सकता है, दोनों ही प्रोसीजर को मैंने बता दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप लोग यदि मुझसे फ़ोन पे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ऑन कॉल बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये पेड कॉल होगा। पहले आपको कॉल बुक कराना पड़ेगा, बुक कराने के बाद आपको हम कॉल करेंगे और जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेदखल का जो कानून है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस कानून है, क्योंकि आज का दौर जो है बहुत ही खराब समय चल रहा है। एक बच्चे को माँ बाप के द्वारा जो भी कमाई होता है, सारी कमाई बच्चों पे माँ बाप लगा देते हैं, लेकिन वो उनको रिवार्ड में क्या मिलता है, उनको रिटर्न क्या मिलता है कि वही बच्चे उनका देखभाल नहीं करते हैं, उनको सही से केयर नहीं करते हैं, उनके द्वारा कमाई गई संपत्ति पे खुद ऐश करते हैं, लेकिन उनको घर से बाहर निकाल कर अनाथालय में भेज देते हैं। तो अनाथालय में भेजने से पहले ही आप ये करो कि उस बच्चों को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो। तो प्रॉपर्टी से कैसे बेदखल करें आपको अभी मैंने बताया है। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।